हेलो बच्चों, मैं हूं गोपाल पालीवाल, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, मैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर लंबे समय से जेईई मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस है जो अपलोड कर रहा हूं, और मेरा मेन टारगेट यही है कि बच्चों की एक्चुअल कॉन्सेप्ट है जो बूस्टअप हो, डेवलप हो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे साथ प्रैक्टिस करें। प्रेजेंट क्वेश्चन मैंने बच्चों सेलेक्ट किया है 2021 का, जेईई एडवांस 2021 का। उसमें ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड चैप्टर है, क्वेश्चन है। ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज ए करंट I इक्वल्स टू 2 एम्पियर। बच्चों, ये एक वायर है, लॉन्ग वायर है और I इक्वल्स टू 2 एम्पियर है, करेक्ट। ए सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग रोड, ये सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग रोड है, इज प्लेस्ड बिसाइड इट ऑन द टू कंडक्टिंग पैरेलल रेल्स। बच्चों, ये जो पैरेलल रेल्स हैं, ये पैरेलल मेटेलिक रेल्स है, कंडक्टिंग है। ये कंडक्टिंग मतलब इनका रेजिस्टेंस आप नेग्लेक्ट करेंगे, करेक्ट। नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, बोथ द रेल्स आर पैरेलल टू द वायर। और ये दोनों है जो रेल्स जो हैं ये इसके पैरेलल है बच्चों, और इस सेम प्लेन के अंदर है, जैसे बोर्ड के प्लेन के अंदर ही हैं, आप ऐसा मान सकते हैं। सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन एज शॉन इन द फिगर। टू एंड्स ऑफ द सेमी सर्कुलर रोड आर एट ए डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। बच्चों, इस सेमी सर्कुलर रोड का ये वाला सिरा है जो यहाँ से 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, और ये वाला एंड जो है वो 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस के ऊपर है। At time t equals to 0, the road starts moving on the rails with a speed v equals to 3 मीटर पर सेकंड। t equals to 0 पे ये 3 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल करना स्टार्ट करता है कांस्टेंट वेलोसिटी से। A resistor R equals to 1.4 ohm and a capacitor C naught equals to 5.0 microfarad are connected in series in between the rails। बच्चों, ये एक रेजिस्टेंस है 1.4 ohm और C naught equals to 5 माइक्रोफैराड का, ये जो इस टाइप से कनेक्टेड है, ये एक सर्किट कंप्लीट हो रहा है बच्चों, करेक्ट। हाँ, रेजिस्टर, हाँ, इन सीरीज बिटवीन द रेल्स। एट टाइम t इक्वल्स टू 0 C नॉट इज अनचार्ज्ड। t इक्वल्स टू 0 पे इनिशियली अनचार्ज्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपके लिए करेक्ट है। द मैक्सिमम करंट थ्रू R is 1.2 into 10 की पावर माइनस 6 एम्पियर। मैक्सिमम करंट थ्रू R is 3.8 into 10 की पावर माइनस 6 एम्पियर। मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर C नॉट इज 8.4 into 10 की पावर माइनस 12 कूलाम। मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर C नॉट इज 2.4 into 10 की पावर माइनस 12 कूलाम, करेक्ट। तो बच्चों, ये ऑप्शंस है, इनको हम जो चेक करेंगे। सबसे पहले बच्चों, इस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट है कि ये वाला जो है इसका रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट किया गया है। ये सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग रोड है। कंडक्टिंग रोड इट मींस इट हैज नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, वी कैन नेग्लेक्ट इट। इसके बाद ये जो रेल्स हैं इनका रेजिस्टेंस भी नेग्लिजिबल है। इस सर्किट के अंदर ये क्लोज सर्किट बनता है, ये मूविंग है। ये जो सेमी सर्कुलर पार्ट जो है ये मूव कर रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, लेकिन इसका रेजिस्टेंस, इस सेमी सर्कुलर रोड का रेजिस्टेंस और इस ट्रैक का रेजिस्टेंस 0 है। रेजिस्टेंस यहाँ केवल 1.4 ओम ये गिवन है, 1.4 ओम, और C इक्वल्स टू 5 C नॉट इक्वल्स टू 5 माइक्रोफैरड इसकी कैपेसिटेंस दी हुई है बच्चों, करेक्ट। तो सबसे पहले जो बच्चों ऐसे केसेस के अंदर है जो आपको इंड्यूस ईएमएफ फाइंड करना है, तो हमको पता है बच्चों कि इस टाइप की है जो सेमी सर्कुलर या किसी भी शेप का लूप जो कि कंप्लीट नहीं है, अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ट्रेवल करता है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड होगी बच्चों, अंदर की ओर होगी, करेक्ट। यानी ये जो ये सर्किट दिया हुआ है इसके है जो डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड, करेक्ट। तो हम है जो ये बना सकते हैं। ये फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगा बच्चों, फील्ड नॉन यूनिफॉर्म, करेक्ट। नॉन यूनिफॉर्म के अंदर आप फील्ड लाइंस को क्लोज रख सकते हैं, जैसे आप यहां क्लोज रख सकते हैं, करेक्ट। फील्ड नॉन यूनिफॉर्म, करेक्ट, क्योंकि ये जो एक वायर के कारण जो फील्ड बनता है उसके सराउंडिंग रीजन के अंदर दैट इज नॉन यूनिफॉर्म, करेक्ट, इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। तो बच्चों ये वाले ये दैट इज इक्विवेलेंट टू, ये इसके इक्विवेलेंट है बच्चों। अगर इस सेमी सर्कुलर लूप की है जो रेडियस अगर r है बट, तो ये डिस्टेंस है जो बच्चों 2r हो गई, यहां से यहां तक भी r और यहां से यहां तक भी r, तो इट इज 2r, करेक्ट।
आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं इस टाइप से। मतलब इस सेमी सर्कुलर ट्रैक को, सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग रोड को आप रिप्लेस कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट कंडक्टर से। इट इज इक्विवेलेंट टू दैट स्ट्रेट कंडक्टर। इसकी कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट ही कैसे है बच्चों, ये मैं आगे किसी डिटेल किसी वीडियो में बताऊंगा। ये डायरेक्ट आप इसको रिप्लेस कर सकते हो ऐसे। और चूंकि ये v से स्पीड से ट्रेवल कर रही है तो ये भी v से ट्रेवल करेगा, करेक्ट। अब बच्चों अब हमने इसको रिप्लेस कर दिया इस कंडक्टर से, विच इज ऑल्सो मूविंग विद v इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड, करेक्ट। अब इस पर एक स्मॉल एलिमेंट ले लो आप बच्चों, क्योंकि इस वायर के कारण जो है, ड्यू टू ए लॉन्ग वायर, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लॉन्ग कंडक्टर with I equals to 2 एम्पियर, वो हो जाता है बच्चों B इक्वस टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R होता है बच्चों। तो ये है 2 पाई R इज द डिस्टेंस। तो बच्चों हमने ये एक एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया dr विड्थ का, और यहां से इस एलिमेंट की डिस्टेंस है स्मॉल r, करेक्ट। क्योंकि r डिपेंडेंट है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो हम ये मान सकते हैं कि इस एलिमेंट की, ये एलिमेंट इतना स्मॉल एलिमेंट है बच्चों कि इसकी हर पोजीशन के, इसके ऊपर हर पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी सेम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देन वी विल अप्लाई फॉर्मूला। इस टाइप के कंडक्टर के लिए जो फॉर्मूला होता है बच्चों, जो कि मैग्नेटिक फील्ड में ट्रेवल कर रहा है, डी एप्सिलॉन इक्वल्स टू वी बी और डी एक्स, ये जैसे dx एलिमेंट, ये वाला dx एलिमेंट, या dr, सॉरी dr इसकी विड्थ ले रखी है, तो वी बी dr है ना। ये है जो इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑन स्मॉल एलिमेंट वी बी dr, करेक्ट। डी एप्सिलॉन, इस स्मॉल एलिमेंट के ऊपर कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा फेराडे-लेंजेस रूल के अकॉर्डिंग। VBL फॉर्मूला है बच्चों, लेकिन आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हो तो इसकी लेंथ तो है जो dr ले रखी है हमने, L की जगह dr आ जाएगा। और ये एलिमेंट इतना स्मॉल है कि इसके हर पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कैन बी अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। तो V B म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R एंड dr, करेक्ट। आप इसको इंटीग्रेट कर दें बच्चों, इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन की लिमिट्स लेगी, r में इंटीग्रेट हो रहा है ये, तो 1 सेंटीमीटर टू 4 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो टोटल ईएमएफ आ जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ वो आ जाएगा म्यू नॉट आई वी 2 पाई R dr बाई R, और 1 सेंटीमीटर यानी 0.012 0.04 मीटर, ये मीटर है बच्चों, करेक्ट। ये हमने मीटर ले लिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। एप्सिलॉन इक्वल्स टू म्यू नॉट आई वी 2 पाई लॉग ऑफ R, लॉग ऑफ R 0.01, और ये अपर लिमिट 0.01 यहाँ लिख देता हूँ, ये 0.04। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे बच्चों एप्सिलॉन, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई वी पाई लॉग ऑफ 2 टू द बेस ई। ये आपके पास है जो इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर रहा हूं बच्चों, म्यू नॉट इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 आई 2 एम्पियर, वी है जो 3 मीटर पर सेकंड, पाई एज इट इज, और लॉग ऑफ 2 है जो इसने गिवन है बच्चों 0.7। पाई से पाई कैंसिल, 24 इंटू 0.7 इंटू 10 की पावर -7 एप्सिलॉन
16.8 इंटू 10 की पावर माइनस 6 वोल्ट, और एप्सिलॉन इक्वल टू 1.68 इंटू 10 की पावर, ये -7 था बच्चों और ये -6 हो गया, तो इंड्यूस ईएमएफ ये हो गया। अब इस सर्किट को हम रिप्लेस कर सकते हैं बच्चों, इसको सिंप्लीफाई है फॉर्म के अंदर इस सर्किट को लिखेंगे, हम ड्रॉ करेंगे इस सर्किट को सिंप्लीफाई फॉर्म में। नाउ दिस सर्किट इज इक्विवेलेंट टू, क्योंकि बच्चों ये यहां से यहां तक अपार्ट है जो रेजिस्टेंस लेस था, इसका रेजिस्टेंस नहीं नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, और ये रेल्स जो है ये भी रेजिस्टेंस लेस है। इस सर्किट में रेजिस्टेंस ये है और ये कैपेसिटर लगा हुआ है, और आप इसको एक है जो रिप्लेस कर दो इसको इस टाइप के सर्किट से। ये है जो ये वाला जो है इट इज इक्विवेलेंट टू है सेल और बैटरी, ये एक सेल या बैटरी के इक्विवेलेंट हो गया आपके पास, जिसका ईएमएफ एप्सिलॉन होगा, और वो हो जाएगा बच्चों 1.68 इंटू 10 की पावर माइनस 6 वोल्ट। इसके बाद है जो रेजिस्टेंस केवल है जो इसका माना जाएगा R इक्वस टू 1.4 ओम, और ये कैपेसिटर जो है इसकी कैपेसिटेंस C0 है, और C0 इक्वस टू 5 माइक्रो फैराड, करेक्ट। नाउ मैक्सिमम करंट, अब बच्चों ये एक सर्किट हो गया, इस सर्किट के अंदर है जो चार्ज कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर जो चार्ज ऑन कैपेसिटर Q इक्वल टू Q0 1 माइनस ई रेस्ट टू द पावर माइनस टी बाई RC, RC इज द टाइम कांस्टेंट, करेक्ट। नाउ डिफरेंशिएट कर लो बच्चों इसको dq बाई dt, तो ये हो जाएगा बच्चों Q0 RC और ई रेस्ट टू द पावर माइनस टी बाई RC, तो ये I इक्वल टू हो गया बच्चों I0 ई रेस्ट टू द पावर माइनस टी बाई RC, वेयर I0 इक्वल टू Q0 RC, तो यहाँ C0 आ जाएगा बच्चों, RC यहाँ C0 ले लें, C0 ले लें, यहाँ C0 ले लें, Q0 अपॉन R C0, ये आपके मैक्सिमम करंट बच्चों। आप इस टाइप से जो बना सकते हो I और T का ग्राफ, ये आपकी मैक्सिमम करंट, और T इक्वल टू इन्फिनिटी टाइम के अंदर इट विल बिकम 0, T इक्वल टू इन्फिनिटी टाइम के ऊपर, तो मैक्सिमम करंट Q0 अपॉन R C0, करेक्ट। हाँ, अब Q0 है जो बच्चों होता है C0 एप्सिलॉन नॉट, इस वाले केस के अंदर है जो मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर प्लेट, तो जब स्टेडी स्टेट अचीव होगी तो इसके ऊपर चार्ज है जो मैक्सिमम होगा बच्चों, तो C0 एप्सिलॉन और R C0, करेक्ट। C0 एप्सिलॉन R C0, C0 से C0 कैंसिल, इट इज एप्सिलॉन बाई R, करेक्ट। Q0 मैक्सिमम चार्ज स्टेडी स्टेट के अंदर बच्चों करंट इसमें 0 हो जाती है और चार्ज इसके ऊपर मैक्सिमम होता है, और वो है जो एप्सिलॉन इंटू C0 के इक्वल्स टू हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय R C0, क्योंकि मैक्सिमम करंट रिक्वायर्ड है बच्चों I0 मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम करंट, करेक्ट। तो एप्सिलॉन दैट इज 1.68 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और R दैट इज 1.4, करेक्ट। अब है जो आप है जो 168,140 इंटू 10 की पावर माइनस 6, ये हो गया बच्चों 84, ये हो गया 70, ये 35, ये 42, तो 4235 इंटू 10 की पावर माइनस 6, दैट इज 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 एम्पियर। तो मैक्सिमम करंट जो है आपके पास I मैक्स, मैक्सिमम करंट दैट इज 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 एम्पियर, ये आपके पास मैक्सिमम करंट है, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। मैक्सिमम करंट थ्रू R इज 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 6। तो बच्चों ये ऑप्शन और जो ऑब्वियसली रॉन्ग हो गया 3.8 इंटू 10 की पावर माइनस 6 एम्पियर मैक्सिमम करंट, तो बी ऑप्शन इज रॉन्ग। सी मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर C0 इज मैक्सिमम चार्ज, तो मैक्सिमम चार्ज तो बच्चों Q0 मैक्सिमम चार्ज, ये हो जाएगा बच्चों
एप्सिलॉन इंटू सी नॉट। तो एप्सिलॉन है आपके पास बच्चों 1.68 इंटू 10 की पावर -6 और सी नॉट है 5 इंटू 10 की पावर -6। 8.40 इंटू 10 की पावर -12, 8.40 इंटू 10 की पावर -12 कूलाम। तो इट इज द मैक्सिमम चार्ज Q नॉट, मैक्सिमम चार्ज, मैक्सिमम चार्ज। ये मैक्सिमम चार्ज बच्चों स्टेडी स्टेट के अंदर होगा जब ये कैपेसिटर गेट्स फुली चार्ज्ड। व्हेन कैपेसिटर गेट्स फुली चार्ज द चार्ज ऑन कैपेसिटर प्लेट ईच प्लेट इज मैक्सिमम, करेक्ट। उस समय मैक्सिमम हो जाता है और करंट है जो जीरो हो जाती है। तो ऑप्शन है जो बच्चों आपका मैच कर रहा है यहाँ सी वाला। तो ऑब्वियसली ये जो सी अगर करेक्ट है तो मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर सी नॉट इज 2.4 इंटू 10 की पावर -12 कूलाम, ये रॉन्ग है। तो ए एंड सी आर द करेक्ट ऑप्शंस, ए एंड सी ये जो आपके पास है जो करेक्ट ऑप्शन है। तो बच्चों कॉन्सेप्चुअली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, सिंपल कॉन्सेप्ट है बच्चों। सिर्फ ये इसमें जो गिवन है का आप इसको रिप्लेस करेंगे, किससे रिप्लेस करेंगे, एक रोड से। इट इज इक्विवेलेंट टू है रोड जो यहां से यहां तक ड्रॉ होगी और जिसकी लेंथ है जो 2r के इक्वल्स टू मानी जाएगी। अब इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो चूंकि वेरिएबल नेचर का होता है, डायरेक्टेड इनटू द प्लेन बट इन वेरिएबल इन नेचर, करेक्ट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ एलिमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं और एक एलिमेंट के ऊपर तो मैग्नेटिक फील्ड है जो कांस्टेंट माना जा सकता है और उस एलिमेंट के लिए VBL वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जहां L के प्लेस के ऊपर L इन द प्लेस ऑफ L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेकिन आप जो चूंकि ये जो भी आपका मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल नेचर का, तो आपने स्मॉल एलिमेंट सेलेक्ट किया है तो L की जगह है जो आपके पास dr आ जाएगा, हमने dr लिया है। अब इसको छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड करके उनका जो सम अप करेंगे और वो सम अप इज इक्विवेलेंट टू एन इंटीग्रेशन। तो टोटल EMF इंड्यूस इंटीग्रल d एप्सिलॉन, वेयर d एप्सिलॉन इज द इंड्यूस्ड EMF in each small element, straight small element moving perpendicular to the magnetic field in plane of board, correct। तो ये क्वेश्चन है जो इस टाइप से सॉल्व होगा। हम अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे। स्टे ब्लेस्ड टिल देन, थैंक यू।